नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल शो दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या कहती है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose one angle is equal to 90 डिग्री, that is right angle। ओके, तो ये है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। तो हम जानते हैं कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं किसी एक पार्टिकुलर पैटर्न में, और उस पैटर्न में सबसे पहली हेडिंग होती है गिवन की, और गिवन में हम ये लिखते हैं कि क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड क्या किया गया है, दिया क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि जो एबीसीडी है, जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या दिया गया है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एसी बराबर बीडी इस डायग्राम में। ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम भी दे दिया जाता है, कभी कोई क्वेश्चन में नहीं डायग्राम दिया जाता, तो उसे अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम गिवन में टू प्रूव में लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन के बाद हम हेडिंग डालते हैं टू प्रूव की। टू प्रूव में हम लिखते हैं क्वेश्चन का एम, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि एंगल डी बराबर 90 डिग्री, किसी भी एक एंगल, यानी कि मैंने मान लिया एंगल डी बराबर 90 डिग्री। अगर एंगल डी बराबर 90 डिग्री हो गया तो वो पैरेललोग्राम एक क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर हमें डायग्राम में कोई चीज ऐड करनी होती है तो हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालते हैं टू प्रूव के बाद, बट हमें यहाँ पे कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम प्रूफ लिखेंगे हेडिंग, जिसमें हम अपना क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप करेंगे। तो अब एंगल डी बराबर है 90 डिग्री के, इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? इसे हम शो कैसे करेंगे? मैंने सोचा कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यह है कि जो एबी है वो पैरेलल है डीसी के। नहीं, ऐसे कर सकते हैं कि जो एडी है वो पैरेलल है बीसी के। अब अगर एडी पैरेलल है बीसी के तो डीसी जो होगा वो इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल होगा। अब अगर ट्रांसवर्सल होगा तो यहां पे जो एंगल डी बनेगा और यहां पे जो एंगल सी बनेगा उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एंगल डी और एंगल सी ये दो एंगल को एक दूसरे के बराबर करते हैं, तो हम यहां पर एंगल सी के जगह एंगल डी को लिख करके, तो एंगल डी प्लस एंगल डी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी को वैल्यू निकालने के हम 180 अपॉन 2 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ऐसे में एंगल डी आ जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल डी को एक राइट एंगल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना होगा कि एंगल डी को बराबर करना होगा एंगल सी के, तभी एंगल डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, तो हम एंगल डी और एंगल सी को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि अगर हम ट्रायंगल एसीडी और ट्रायंगल बीसीडी को, एडीसी और बीसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो मैंने लिखा प्रूफ में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि ये एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो यानी कि एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। और साथ साथ हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है कि जो बीडी है और जो एसी है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि एसी बराबर बीडी।
ठीक है। अच्छा, AD बराबर BC कैसे हो गया? तो हम ये लिखेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, फिर मैंने लिखा है AC बराबर BD। ये कैसे मैंने किया शो? ये गिवन में था, ब्रैकेट में गिवन लिख देंगे। फिर अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए एक और एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो कि हम ये कर सकते हैं कि DC इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि DC बराबर DC, जो कि है कॉमन। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने तीन करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल शो किया। तो हम बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके? BCD के, ट्रायंगल BCD के। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं एंगल D को बराबर कर सकता हूं एंगल C के बाय CPCT क्राइटेरिया पता है ना किसे कहते हैं? अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के भी जितने करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यही है CPCT का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने एंगल D को बराबर कर दिया एंगल C के, तो मैं यहां पर एंगल C की जगह एंगल D लिख सकता हूं। तो एंगल D प्लस एंगल D हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल D बराबर 180 डिग्री। एंगल D को वैल्यू निकालने के लिए मैं इस 2 को इस तरफ भेजूंगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस अपॉन में 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपलीफाई करने पे 90। तो एंगल D की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो जब एंगल D की वैल्यू आ गई 90 डिग्री तो हम ये लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यानी कि इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये पैरेललोग्राम एक क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ये शो हो गया, ये प्रूव हो गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बट आपको इस चीज के आगे सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि देयरफॉर सिंस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। खत्म, हेंस प्रूव्ड। यहीं पे ये क्वेश्चन की समाप्ति हो जाती है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेंड करने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अब आइए अटेम्प्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि ये कह रहा है कि शो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ABCD एक रोम्बस है और इसके जो दो डायगोनल है AC और BD ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि एंगल AOB, एंगल AOD, एंगल DOC, एंगल BOC, ये चारों एंगल यहां पर 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि राइट एंगल हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ये सोचा तो मेरी पहली बार ये घंटी बजी इस क्वेश्चन को लेकर के कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD बराबर होगा 180 डिग्री की। कैसे? क्योंकि जो BOD है वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि होता है 180 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर हमें एंगल AOB को 90 डिग्री शो करना है तो इसलिए हमें एंगल AOB को बराबर करना होगा एंगल AOD की। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि हमें एंगल AOB को बराबर करना होगा एंगल AOD के, तो मेरे दिमाग में एक बार फिर से घंटी बजी इस क्वेश्चन को लेकर के कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल AOD के। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, गिवन में हम ये लिख देंगे। फिर टू प्रूव में हम क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, क्वेश्चन का एम लिखते हैं। क्वेश्चन का एम क्या कह रहा है कि एंगल AOB बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC बराबर एंगल DOC बराबर 90 डिग्री। इन चारों एंगल को 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ होगा क्योंकि हमें डायग्राम में कोई चीज ऐड करनी नहीं, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट प्रूफ हेडिंग डालेंगे जिसमें हम क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। ठीक है,
ए बी बराबर होगा ए डी के। कैसे बराबर होगा? तो सबसे पहले आपको इसके लिए पता होनी चाहिए रोम्बस की डेफिनेशन। रोम्बस की डेफिनेशन ये कहती है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal to each other। ठीक है, तो इसलिए ए बी बराबर होगा ए डी के। तो इसमें इसका रीजन हम ब्रैकेट में उसके बगल लिखेंगे कि साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। क्या लिखेंगे? साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। ठीक है, ये क्या होगा? रीजन होगा ए बी बराबर ए डी का। ठीक, अब दूसरा क्या इक्वल शो कर सकते हैं? दूसरा हम ये इक्वल शो कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये जो AO है ये कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AO बराबर AO। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो चीज है, ये जो साइड है, ये इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है। ठीक है, अब तीसरा इक्वल हम ये कर सकते हैं कि अगर ABCD एक रोम्बस है तो हम ये जानते हैं कि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, तो इसलिए हम रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो ABCD एक तरह से पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये इसके दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में AO बराबर हो जाएगा OB के। कैसे बराबर होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन लिख देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AO बराबर OB। ये तीन साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, इक्वल शो कर दिया। तो क्या इक्वल शो किया? साइड इक्वल शो की। कितनी साइड इक्वल शो की है? तीन साइड। तो बाय SSS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle AOD। ठीक है, AOD। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाय CPCT एंगल AOB बराबर एंगल AOD। किसके? बाय CPCT, जिसका फुल नेम होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके बाकी के भी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे ही एंगल AOB बराबर हो गया एंगल AOD के, तो मैंने यहाँ लिखा है एंगल AOB प्लस एंगल AOB के। क्यों लिखा? क्योंकि एंगल AOB बराबर है एंगल AOD के। चाहे एंगल AOD लिखूं चाहे एंगल AOB लिखूं, दोनों चीज बराबर है। तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल AOB की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2। 180 डिग्री अपॉन में 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें यह भी पता था कि एंगल AOB बराबर है एंगल AOD के, तो एंगल AOB बराबर है 90 डिग्री के, तो इसलिए एंगल AOD भी बराबर होगा 90 डिग्री के। अब इस तरीके से हमने दो एंगल को 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल प्रूफ कर दिया, बाकी के भी दो राइट एंगल को प्रूफ करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो एंगल AOB है वो बराबर होगा एंगल DOC की। कैसे बराबर हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल AOB और एंगल DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब अगर एंगल AOB बराबर है 90 डिग्री के, तो इसलिए एंगल DOC भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से एंगल इस तरीके से लिखना, एंगल AOD बराबर हो जाएगा किसके? एंगल BOC के, जो कि किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, और अगर आप भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना चीज मैंने आपको समझाया उतनी चीज अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।